हेलो हाय एवरीवन। आज जो है हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर स्टैंडर्ड एंगल। जो बच्चे सीबीएसई में होंगे उनके बुक में होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल, और जो आईसीएसई में होंगे उनके बुक में होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। दोनों में क्वेश्चन सेम है, चैप्टर सेम है, बट यहाँ जो है स्टैंडर्ड एंगल है आईसीएसई में और सीबीएसई में है स्पेसिफिक एंगल। हमने पिछले क्लास में जो हमारा फर्स्ट वीडियो था इस पे, उसमें हमने इसका थ्योरी पूरा का पूरा बताया था और कुछ क्वेश्चंस आपको हमने बताए थे। आज जो है पूरा का पूरा इसका क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं, और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं। इनिशियल से क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। ये टाइप 1 है, क्वेश्चन का टाइप 1 है। टाइप बाय टाइप आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमने पिछले क्लास में बताया था। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। अब इसका हम वैल्यू रखेंगे 1/2। कॉस 30 डिग्री का √3/2, तो हो गया, ऊपर हो गया √3, नीचे 4 हो गया। अब आगे एक और इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन तो यहां है, एज इट इज सॉल्यूशन है। पहले एक बार हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसका वैल्यू रखिए। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, कॉस 30 डिग्री √3/2 का स्क्वायर, टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर। इसको अब यहां ले रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1, एलसीएम 4 हो जाएगा। 1 प्लस 3 प्लस 4, 8/4, 2 हो जाएगा आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। ये तो हो गया। टाइप 2 में कुछ वैल्यू फाइंड करते हैं हम। फाइंड वैल्यू ऑफ, इसमें दो क्वेश्चन ले रहे हैं हम। फर्स्ट ले रहे हैं टेन 45 डिग्री अपॉन कॉसेक 30 डिग्री। ये फर्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं। सेक 60 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री अपॉन कॉसेक 60 डिग्री। देखिए दो क्वेश्चन लिए हैं अलग अलग। एक नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। टेन 45 डिग्री अपॉन कॉसेक 30 डिग्री। टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और कॉसेक
30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, तो 1/2 हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सेक 60 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री अपॉन कॉसेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री का वैल्यू, सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू √3 2 बाय कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3। इधर आइए, इसको उल्टा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/√3 हो गया माइनस इसको उल्टा के मल्टीप्लाई कीजिएगा 1/2 इंटू √3/2। इसको यहां पे ले रहे हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है 4/√3 माइनस √3/4 एलसीएम 4√3, 4 से मल्टीप्लाई हो जाए 4 4 जा 16, √3 इंटू √3 3, क्या हो गया 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा 13/4√3। देखिए पहला टाइप और सेकेंड टाइप डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है। फिर से बता रहे हैं, जो बच्चे आईसीएससी के होंगे वो उनके 9th क्लास का ये 9th क्लास में मिलेगा, और जो सीबीएसई के होंगे उनके लिए 10th क्लास में है। अगर ये आपने देख रखा है, ये समझ में आ गया है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड के तरफ। उसमें सिर्फ और सिर्फ होगा प्रूव दैट, कुछ दिया रहेगा और कुछ हमें प्रूव करना होगा। तो उसका क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमने 2 क्वेश्चन लिया है प्रूव दैट में। पहले फर्स्ट क्वेश्चन है cos 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1 प्रूव करना है। चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, प्रूव करते हैं। प्रूव दैट में हमेशा याद रहे कि आरएचएस को ऐसे छोड़ देना है, एलएचएस को ब्रेक करना है और आरएचएस के इक्वल लाना है। cos 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या लाना है बच्चे 1 लाना है। तो LHS को हम ब्रेक कर रहे हैं, RHS को हम कुछ नहीं कर रहे हैं। 30 डिग्री साइन प्लस cos 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब इसका क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 60 डिग्री का √3/2, cos 60 डिग्री का 1/2, साइन 30 डिग्री का 1/2। तो √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4 प्लस 1/4, क्या हो गया बाबू एलसीएम
4 3 प्लस 1 4/4 इक्वल टू 1। एलएचएस में क्या गया 1, आरएचएस में क्या था 1। इसका मतलब क्या हो गया, इम्प्लाई दैट LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। फिर से हम देख रहे हैं क्या किया हमने क्या किया, LHS को ब्रेक किया। तो जब LHS को ब्रेक किया हमने तो क्या आ गया 1, RHS में क्या दिया हुआ था 1, तो 1 इक्वल टू 1 प्रूव हो गया। हाँ याद रहे कभी भी इधर से चल के इधर नहीं आएंगे, ये आपके लिए काफी टफ हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करेंगे LHS को ही RHS की तरफ ले जाएं। हाँ अगर दोनों तरफ दिया हुआ है, इधर भी साइन कॉस के टर्म में दिया रहता और इधर भी साइन कॉस के टर्म में दिया रहता, तो आप ये कर सकते थे कि थोड़ा LHS को ब्रेक करें और फिर थोड़ा सा RHS को ब्रेक करें, फिर दोनों को इक्वल दिखा लें, ऐसा आप कर सकते हैं। आगे हम करेंगे भी। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू 1 प्रूव करना है। इसमें भी वही अपना पुराना फॉर्मूला है, किसको ब्रेक करेंगे LHS को हम ब्रेक कर रहे हैं। कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू हमें लिखना है। कॉसेक 45 डिग्री इक्वल टू होता है √2, तो √2 का स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए टेन और कॉट दोनों का वैल्यू 45 पे 1 होता है, इक्वल होता है, हमने आपको बताया है, तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 वेरी सिंपल। तो देखिए 1 तो LHS आ गया और RHS भी 1 दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं इक्वल टू LHS ये है हमारे पास, therefore LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS क्या हो गया बाबू, प्रूव्ड हो गया। अब आगे कुछ क्वेश्चन और हम लेते हैं, ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो हम लिए हैं बिल्कुल देखिए, दोनों साइड ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। इससे पहले हम क्या देख रहे थे, एक साइड तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन दिया हुआ था, जबकि दूसरा साइड कुछ हमें नंबर दिया हुआ था, उसके इक्वल प्रूव करना था, कुछ डिजिट दिया हुआ था। इसमें बिल्कुल अलग है। इस साइड क्या है, tan 60 डिग्री प्लस 1 अपॉन tan 60 डिग्री माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉस 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस कॉस 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, पहले LHS को ब्रेक करेंगे, फिर RHS को ब्रेक करेंगे और दोनों को इक्वल दिखा देंगे। तो पहले चलिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। पहले किसको ब्रेक करेंगे, LHS लेते हैं। tan 60 डिग्री प्लस 1 अपॉन tan 60 डिग्री माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए इसको ब्रेक कीजिए। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 प्लस 1, इसका √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। यहां तक तो इसका ठीक है, लेकिन जरा होल स्क्वायर की √3 का स्क्वायर 3, a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 1, √3 का 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
√3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो एक ए और बी हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 इंटू 1। देखिए बाबू क्या हो गया, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 √3 अपॉन 4 प्लस 2 4 माइनस 2 √3। अच्छा, इसमें से हम क्या करते हैं, कुछ 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर नीचे दोनों में। 2 इंटू 2 प्लस √3 हो गया, और नीचे 2 इंटू 2 माइनस √3 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गए। तो इतना आंसर इस LHS क्या आ गया, 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। ये क्या है, LHS है। अब RHS को करते हैं, RHS को बिल्कुल इधर करते हैं। वन प्लस कॉस 30 डिग्री। देखिए LHS को पहले कर लिए हैं, अब RHS को करते हैं। यहाँ ऊपर में लिख देंगे RHS 1 माइनस कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, 1 माइनस √3/2। जरा एलसीएम लीजिए, ऊपर एलसीएम लीजिएगा, 2 प्लस √3 अपॉन 2। अब इसको क्या करते हैं, जो आएगा एलसीएम लेके उल्टा के एक ही बार हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 2 माइनस √3 हो जाएगा। अब इस 2 से इस 2 को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो आंसर क्या आ गया, 2 प्लस √3 2 माइनस √3। देखिए LHS 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। RHS क्या आया, 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। हम देखते हैं कि LHS और RHS दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिएगा और इसको इक्वेशन 2 ले लीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS रूट। अब ऐसा करते हैं, एक और क्वेश्चन ऐसा लेते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन भी हम ऐसा ही लिए हैं। ये जो है आप प्रूव दैट का जो मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है क्लास 9th ICSE और क्लास 10th CBSE में, वो ऐसा आपको मिल सकता है, जो अच्छे अच्छे बुक में मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन का लेवल इससे आपको कम ही मिलेगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फिर अब देखिए दोनों साइड क्या है, दोनों साइड ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ इसको LHS को हम पहले ब्रेक करेंगे, उसके बाद फिर RHS को ब्रेक करेंगे। तो हम क्या ले रहे हैं, LHS ले रहे हैं। कॉसेक 3 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री, इसका हम वैल्यू रख रहे हैं। कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3, तो स्क्वायर हो जाएगा बाबू। सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2,
ये भी स्क्वायर हो जाएगा। 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2। अब देखिए 3 और 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, हम RHS लेते हैं, इक्वल टू HS। इक्वेशन 1 ले लिए पहले इसको। RHS में क्या दिया हुआ है, RHS में हमें दिया हुआ है 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा, 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री, 2 इंटू cot 30 डिग्री का वैल्यू √3 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 3 क्या हो गया 6। इसको इक्वेशन 2 ले लिए। आप देखिए इक्वेशन 1 का वैल्यू 6 आया और इक्वेशन 2 का भी वैल्यू 6 आया। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है, LHS इक्वल टू RHS, दोनों इक्वल है। LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू हम चाहें तो 6 लिख सकते हैं, 6। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम प्रूफ दैट में ही। इससे भी कुछ अपर लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये क्वेश्चन आपको अभी तो काम आएंगे ही, साथ साथ अगर आप मैथमेटिक्स लेंगे आगे 10th के बाद तो 11th में ही भी आपके एक काम आएंगे। और 12th में जब आप पढ़ेंगे कुछ चैप्टर जैसे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसमें ये ऐसे अप्लीकेबल तो नहीं होंगे, बट ये अलग अलग वेरियस फॉर्म में आपके सामने आएंगे। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, साइन 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री है। ठीक है, इससे पहले हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 3, और ये 4th क्वेश्चन है प्रूफ दैट का। फिर से मैं बता रहा हूं, जो बच्चे CBSE में हैं उनके लिए क्लास 10th में होगा, और जो बच्चे SCSE में होंगे उनके लिए क्लास 9th में होगा। ये चलिए अब इसको LHS लेते हैं। पहले की तरह अपना वही फॉर्मूला है। क्या करना है, पहले LHS को ब्रेक डाउन करना है, उसके बाद RHS को ब्रेक करना है। साइन 2 इंटू 30 डिग्री। अच्छा, इसको एक ही बार लेते हैं, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। LHS हो गया, इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब जरा RHS पे आइए। टू tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर करना है। जरा आगे बढ़िए, 2/√3
ये 3 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/√3। इसको जरा उल्टा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो गया। जरा इसको आप कट कीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आप क्या कर सकते हैं, √3 को इसको लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो इसको √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 को अपॉन 2, स्क्वायर कैंसिल, क्या हो गया, √3। तो देखिए तो इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कीजिए। यहाँ 3 था, √3 था इंटू 2 था, तो 2 तो रह गया, √3 से 3 कैंसिल हो गया। तो आप देखिए ये क्या हो गया, √3/2 हो गया। तो LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया है। हाँ, अब हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू √3/2, प्रूव्ड हो गया। अच्छा, आपके मन में ये रहा होगा कि सर आपने ऐसा क्यों किया, इसको 2 × sin 30 डिग्री इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री लिखा है। इसको आप sin 60 डिग्री भी लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं था। आइए आपको कुछ बताते हैं इसको हमने ऐसा क्यों लिखा। आगे के क्लास में जब आप जाएंगे, ये मान लीजिए 30 डिग्री नहीं होकर कुछ थीटा होता, मान लीजिए sin 2 थीटा होता, ये सीधा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। sin 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये जो होगा आपको आगे के क्लास में काम आएगा, इसको याद कर लीजिएगा। फिर से मैं इसे एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूं, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। ये आगे आपके काम आएंगे। दिस इज VBI, ठीक है। VBI अभी के लिए नहीं है, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे मैथमेटिक्स रखना चाहेंगे, आप IIT करना चाहें या मैथमेटिक्स से रिसर्च करना चाहें, तो आपको आप ये आगे काम आएंगे। 11th 12th में सीधा ये एप्लीकेबल होगा। 11th 12th में आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना, सीधा आपको प्रूफ दिया रहेगा, वहां बड़ा बड़ा प्रूफ रहेगा और थीटा के फॉर्म में रहेगा, नहीं कि आपको जैसे ये एंगल दिया हुआ एंगल दिया नहीं रहेगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हम पढ़ेंगे वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। थोड़ा सा मैं बता दूं, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ 2 एंगल 90 डिग्री, मतलब दो अलग अलग एंगल का सम जब 90 डिग्री हो, दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री हो, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके बारे में अगले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे।